हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल आज बात करने वाला हूँ पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, पेट एग्ज़ाम है क्या और कौन कौन से लोग पेट एग्ज़ाम दे सकते हैं और पेट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, पेट एग्ज़ाम क्यों देना ज़रूरी है। दोस्तों, UPSSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज़ आएंगी, ठीक है, अगर आप उनको फिल करना चाहते हैं या उनके फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे, वो कब होंगे, जब आप पेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पेट एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जो पहला पॉइंट है, टाइप ऑफ प्री एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगी। ठीक है, आफ्टर प्री एग्जाम मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, टाइप ऑफ मेन एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ओके, प्री एग्जाम क्वेश्चन स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, तो इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, प्री एग्जाम क्वेश्चंस मतलब कितने आएंगे, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। दोस्तों, प्री एग्जाम टाइमिंग जो है वो 2 आवर यानी कि 120 मिनट्स की रहेगी और प्री एग्जाम निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 0.25 मार्किंग रहेगी या फिर कह लिया जाए 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे प्री एग्जाम के सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है जनरल नॉलेज, साइंस और जनरल हिंदी एंड अनसीन पैसेज। अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड फिगर एंड ग्राफ्स। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो जनरल हिंदी एंड अनसीन पैसेज है, यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है जनरल इंग्लिश एंड अनसीन पैसेज, यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फिगर्स एंड ग्राफ, यहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड साइंस एंड करंट अफेयर, दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके जो एग्जाम का सबसे ज्यादा एरिया कवर होने वाला है, यानी कि पूरा 50% एरिया जनरल नॉलेज, साइंस एंड करंट अफेयर से पूरा होने वाला है। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा प्रॉपर और अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। तो आगे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाने हैं, स्पेशली वो टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में। यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, अगला है वैदिक संस्कृति, अगला है बौद्ध धर्म, यहाँ से आपको पूछा जाएगा गौतम बुद्ध, इनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है जैन धर्म यानी कि इसमें से पूछा जाएगा महावीर के बारे में, जीवनी एवं शिक्षाएं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है यह है मौर्य वंश यानी कि सम्राट अशोक के बारे में, यहाँ से पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है गुप्त वंश, यहाँ से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है हर्षवर्धन, अगला टॉपिक है राजपूत काल, अगला टॉपिक है सल्तनत काल, अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य, अगला टॉपिक है मराठा, अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अगला सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाने हैं, तो पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, अगला टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि महात्मा गांधी तथा अन्य के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है नेताओं की भूमिका, अगला पॉइंट है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, अगला पॉइंट है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका भूगोल, यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो पहला यहाँ पे टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, अगला टॉपिक है नदियाँ एवं नदियों की घाटी, अगला टॉपिक है भूजल संसाधन, अगला है पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, अगला है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, अगला है वन, अगले नंबर पे है खनिज संसाधन विशेषकर भारत में जो है। ठीक है, अगले नंबर पे है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, अगले नंबर पे है जलवायु तथा मौसम, अगले नंबर पे है टाइम जोन, अगले नंबर पे है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। अगला सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है। तो यहाँ के कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से
1991 तक। ठीक है, अगला जो टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। अगला टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। अगला टॉपिक है हरित क्रांति। अगला टॉपिक है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। अगला टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अगला टॉपिक है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। अगला टॉपिक है कृषि सुधार। अगला टॉपिक है ढांचागत सुधार। अगला टॉपिक है श्रम सुधार। अगला टॉपिक है आर्थिक सुधार। अगला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी, जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है। तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, दूसरा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अगला है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, अगला है संसदीय प्रणाली। ठीक है, अगला है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, अगला है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अगला है जिला प्रशासन, अगले नंबर पे स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। अगले नंबर पे जो सामान्य विज्ञान है, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगले नंबर पे हम बात करेंगे प्रारंभिक अंकगणित यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाना है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं, तो पहला है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, अगला है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, अगला है साधारण अंकीय समीकरण, अगला है वर्ग तथा वर्गमूल, अगला है घातांक एवं घात, अगले नंबर पे है औसत। आगे हम बात करेंगे सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले नंबर पे संधि से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अगले नंबर पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अगले नंबर पे समत भिन्नार्थक शब्द, अगले नंबर पे है समत भिन्नार्थक शब्द, अगले नंबर पे मुहावरे या लोकोक्तियाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। अगले नंबर पे है सामान्य अशुद्धियाँ, अगले नंबर पे है लेखक एवं उनकी रचनाएं, गद्य एवं पद्य से दोनों से। दोस्तों आगे हम बात करेंगे सामान्य अंग्रेजी के बारे में। दोस्तों यहाँ से भी 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आना है। तो पहला है अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगले नंबर पे अनसीन पैसेज आपका पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अगले नंबर पे हम बात करेंगे तर्क एवं तर्कशक्ति यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाना है। तो पहले नंबर पे वृहत एवं लघु। ठीक है, अगले नंबर पे क्रम एवं रैंकिंग, अगले नंबर पे संबंध। ठीक है, अगले नंबर पे है समय से भिन्न को अलग करना, अगले नंबर पे है कैलेंडर एवं घड़ी, अगले नंबर पे है कारण और प्रभाव, अगले नंबर पे है कोडिंग डिकोडिंग संख्या तथा अक्षर, अगले नंबर पे है निगमनात्मक तर्क तथा कथन विश्लेषण एवं निर्णय। आगे हम बात करेंगे समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भारतीय और वैश्विक स्तर से आपके क्वेश्चंस आने हैं। आगे हम बात करेंगे सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक्स की हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, दूसरे नंबर पे देश राजधानी और मुद्रा, अगले नंबर पे है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अगले नंबर पे है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, अगले नंबर पे है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अगले नंबर पे है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, अगले नंबर पे भारतीय पर्यटन स्थल, अगले नंबर पे है भारत की कला एवं संस्कृति, अगला जो टॉपिक है भारत एवं विश्व के खेल, अगला टॉपिक है भारतीय अनुसंधान संगठन, अगला टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, अगला जो टॉपिक है पुरस्कार एवं विजेता, अगला जो लास्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। आगे हम बात करते हैं अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण। दोस्तों यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 गद्यांश आपको दिए होंगे, प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न होंगे। दोस्तों इन गद्यांशों की हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। अगले नंबर पर हम बात करते हैं ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। दोस्तों यहाँ से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 ग्राफ आपको दिए होंगे, प्रत्येक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले नंबर पे हम बात करते हैं तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण के बारे में। दोस्तों यहाँ से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 2 तालिकाएं आपको दी होंगी, प्रत्येक से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इन सब की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।